सच्ची बात बोलूं, मैं एक तरह से तंग आ गया हूँ। आप मेरे जज्बात समझ ही सकते होंगे। साल भर किसी चीज़ के लिए मेहनत करो, आखिर में कुछ ना मिले। वीडियो बनाना कौन सा आसान काम है। पहले 2-3 दिन जम के रिसर्च करो, फिर 6 सफ़ों की स्क्रिप्ट लिखो और उसके बाद ही तो असल काम शुरू होता है, एडिटिंग। 3 दिन तो कहीं नहीं गए। तो चलो, वीडियो अपलोड हो गई और अब आएगा व्यूज़ का सैलाब। बाकी सबको देखो, व्यूज़ पे व्यूज़, बस मैं ही हूँ जो नाकाम हूँ। तो आखिर मैंने सोच लिया कि अब मैं मज़ीद वीडियोस नहीं बनाऊंगा। जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी तो मेरी एग्जैक्टली यही फीलिंग हुआ करती थी। एक एडिट सीखने के लिए मुझे 3-4 इंडियन क्रिएटर्स की वीडियो देखनी पड़ती थी और फिर उनको अपनी वीडियोस में प्रैक्टिस करता था। तो मुझे तो लग रहा था कि मेरे एंड से मेहनत है, लेकिन जिस एटीट्यूड के साथ मैं वो अप्रोच कर रहा था वो बिल्कुल गलत था। अभी मुझे साल भी नहीं हुआ वीडियोस बनाए और अभी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होंगे, लाखों में व्यूज होंगे, धड़ाधड़ कमाई आ रही होगी। एक चीज मैं और आप बेशुमार लोग भूल जाते हैं कि जो लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं वो सालों साल दिन रात एक करके और बेइंतहा मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। कहना असल में बहुत आसान है कि इसे रातों रात सब्सक्राइबर्स मिल गए, बैठे बैठे पैसे मिल गए, और यही वो मेंटेलिटी थी जिसने मेरा बहुत अरसे दिमाग खाया हुआ था। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये सोच मुझे कहीं नहीं पहुंचाएगी, ना सिर्फ वीडियोस के हवाले से बल्कि ज़िंदगी के बाकी मामलों में भी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ओपनली अपनी गलतियां क्यों बता रहा हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। अब मैं तो चाहूँगा आप मेरी गलतियों से सीखें। मसला असल में ये भी है कि सोशल मीडिया की वजह से दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन की टेंडेंसी ना ज़्यादा बढ़ गई है। और वैसे कंपैरिजन हमेशा बुरा नहीं होता। फ़र्क मुझ में ये आया कि पहले मैं दूसरों को देख के ये महसूस करता था कि शायद मुझ में कोई कमी है या मैं कमतर हूँ, लेकिन अब जब मैं अपने से ऊपर लोगों को देखता हूँ तो मैं ये फील करता हूँ कि हाँ, अगर उन्होंने ये चीज़ अचीव की है तो वो मेरे लिए भी पॉसिबल है। लोग अक्सर मेरी वीडियोस के कमेंट्स में ध्रुव राठी का मेंशन करते हैं और ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वो बंदा है जिससे मैं खुद बहुत इंस्पायर होता हूँ। वो भी एक आम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था जिसने बाद में अपना पैशन डिस्कवर किया और लगातार मेहनत के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। मेरे लिए बहुत आसान है वीडियोस बनाना छोड़ना कि भाई मेरे तो व्यूज ही नहीं आ रहे, तो आगे फिर क्या फायदा मैं वीडियोस बनाऊं। ना ऐसा कंटेंट कोई देखता है, ना किसी को इसका शौक है। ऑल्दो मैं सच्ची बात बताऊं, मैं जो बनाता हूं ना, जो वीडियोस होती हैं मुझे वो खुद बहुत पसंद आती हैं, स्पेशली जो एडिटिंग का पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ इंसान की जो क्रिएटिविटी है ना वो बिल्कुल पीक पर होती है। लेकिन सच ये भी है कि एंड पर बंदा रिजल्ट्स मांगता है। मसला ये है कि जब हम ये सोच रखते हैं ना कि हमें फौरन से रिजल्ट्स आने लग जाए, तो फिर आप मार्केट में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये जो कहते हैं ना दुनिया तेज हो गई है, ये ऐसे ही नहीं बोलते, क्योंकि इस तेज रफ्ता दुनिया में लोगों में सब्र बिल्कुल खत्म है। आप ये रील्स और टिकटॉक्स वगैरह देख लो, 10 से 15 सेकंड होते हैं कि बंदा कहता है कि मुझे पूरी कहानी पता चल जाए, और यही सोच बंदा आगे लेकर चलता है कि जो कुछ भी है ना आपको फौरन से मिल जाए, कि आपकी जॉब लगी है और आप कहो कि मुझे अगले ही महीने प्रमोशन मिल जाए। ये तो कोई बात ना हुई ना। हमें मतलब मुझे और आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि हम जो कुछ भी काम करें ना इस सोच के साथ करें कि हमें रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस पूरे प्रोसेस में मुझे एक और गलती का एहसास हुआ। मैं दरअसल चलता था मोटिवेशन के ऊपर। मतलब जब मैं मोटिवेटेड हूँ तब मैं पढ़ूंगा, जब मैं मोटिवेटेड हूँ मैं तब वीडियोस बनाऊंगा। अब होता ये है कि वो मोटिवेशन ज्यादा देर रहती नहीं, ये एक टेम्पररी बूस्ट होता है। रात आपको बैठे बैठे मोटिवेशन मिल गई कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा। सुबह आप अलार्म लगाते हो कि हाँ सुबह उठ के मैं जॉगिंग करने जाऊंगा, लेकिन उठते आप फिर दोपहर 1 बजे हो। ये वादे सब ने खुद से किए होते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन उस पर अमल नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन आने जाने वाली चीज़ है, आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। असल चीज़ है डिसिप्लिन, कि जब आपका काम करने का ना भी दिल करे ना आपने तब भी वो करना है, क्योंकि ये जो दिल नहीं कर रहा मेंटेलिटी है ना, हमें इसे अपनी ज़िंदगी से निकालना है। पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, एक्सरसाइज करने का दिल नहीं कर रहा, ये तो खुद मैं बहुत कहता हूँ, लेकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए। फिर आखिर नुकसान किसका होता है? आप फिर दूसरों को ब्लेम करते फिरते हो। आपको क्या लगता है कि ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका सारा टाइम काम करने का दिल करता है? ये जितने भी डेली ब्लॉगर्स हैं, आप इनसे कभी पूछें कि इनका रोज दिल करता है कि ये व्लॉग करें? बल्कि मोस्ट डेज इनका नहीं दिल करता, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने जो काम करना है वो करना है। तो मैं बेसिकली अपने आप में भी ये चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ हैं। देखो, हर नया साल एक अपॉर्चुनिटी लाता है। हम बहुत से प्लान्स करते हैं कि ये मैं अगले साल से शुरू करूंगा, लेकिन मेरा ये काम है और आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सिर्फ अपनी मेंटेलिटी पर काम करें, आपके गोल्स खुद ही अलाइन हो जाएंगे। लोगों के मुख्तलिफ गोल्स होते हैं और सिर्फ 9% लोग हैं जो अपने गोल्स अचीव करने में कामयाब
होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ जिंदगी को एज अ स्पेक्टेटर देखते हैं। ये जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो एक ऑडियंस ही तो है, फायदा तो आखिर मेरा हुआ ना। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बीच में कुछ काम की बात जरूर हो, ताकि लोग उसमें से अपनी पसंद की चीज पिक कर लें। तो आप लोग आगे मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली मेरा रुझान अब डॉक्यूमेंट्रीज और रियल लाइफ इवेंट्स पर ज्यादा है, जिसमें जंगें, पॉलिटिक्स और क्राइम्स जैसे टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ। साथ कुछ मेंटल हेल्थ कंटेंट भी जरूर आएगा, और वो मोस्टली मेरे इंस्टाग्राम पर होगा, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये एक बड़ा टारगेट है, लेकिन बेसिकली आई वांट टू रेवोल्यूशनाइज कंटेंट क्रिएशन इन पाकिस्तान। सो लेट्स सी वेयर इट गोस। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस साल बहुत ही डिफरेंट और यूनिक कंटेंट आ रहा है। सो लेट्स मेक दिस ईयर अ ह्यूजली सक्सेसफुल वन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।